कि तुम जाकर के गुप्त स्थान में लेट जाना और मेरे पति को धन दे देना। मेरा पति धन लेकर के बच्चा दे जाएगा और 6 मास को मृतोबाल हो। मैं कह दूं मेरा 6 महीने का बच्चा मर गया, मैं छिपा के कह दूं मेरा बच्चा मर गया। अब क्या था महाराज, वो फल तो बछिया को खिला दिया। फल में पे देन में परीक्षार्थी शाम, फल को बछिया को खिला दिया कि देखो फल से क्या होगा। महाराज उसके बाद में आनी जनक बालो रहस्य धुंधली दो, उसकी धुंधली की बहन के लड़का हुआ, उसका पति आकर के उसको चुपचाप दे गया। अब महाराज लोकस्य सुखमात्र आत्मदेवस्य, आत्मदेव को पता लगा कि हमारे बेटा पैदा हो, दौड़े दौड़े अपने गांव में आए, कहने लगे बेटा पैदा हो गया। हाँ, ददो दानम दिव्य जात कर्म विधायक, दान करो। पहले वकील साहब 16 संस्कार होते थे। बालक गर्भ में आता था उस समय गर्भाधान संस्कार होता। जब तक उसकी नाल काटने के लिए नर्स नहीं आती थी, दाई नहीं आती थी, तब तक ब्राह्मण को मीठा खिलाते, वो जात कर्म संस्कार। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को खीर कब खिलाएं। उसके बाद में मुंडन संस्कार, विद्या संस्कार, 16 संस्कार। आज जात कर्म संस्कार कराया। अब तो महाराज घोषो मंगलम बहो, बहुत मंगल कर रहे हो। धुंधली कह रही है इतनी खुशी मत मनाओ। क्यों, क्या बात है? स्तनम नास्त कुचे ममा, स्तन में दूध बिना बच्चा कैसे पलेगा? तुम इतने मंगल क्यों मनवा रहे हो? निर्दुग्धा कथम पुष्टानी बालक, बालक मर जाएगा बगैर दूध के। बेचारा मंगल मना रहा था, ब्राह्मणों को दान दे रहा था, खूब हंसी खुशी से। अब तो महाराज उसका मुंह उतर गया, कहने लगा अब क्या कहने, घबराओ। देखो क्या कह रही है, मैं स्वस्थ प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते। घबराने की जरूरत नहीं है स्वामी, मेरी बहन का 6 महीना का बच्चा मर गया। मेरी बहन को बुला, मेरी बहन को बुला लो और कहे रक्ष पोषिष्यति, वो इसका पोषण करेगी। पतिना तत्कृतम पुत्र रक्षण हेतवे। अब धुंधली का पति अपनी साली के पास पहुंचा, कहने लगा तेरा बच्चा मर गया है और मेरे बच्चे को तेरी बहन के स्तनों में दूध नहीं, चलो पुत्र से धुंधकारी थी। अब तो हमारा नामकरण हुआ। कहने लगे आत्मा नाम रख दो ना। धुंधली कहने लगी मेरा बेटा है, मेरे नाम पे इसका नाम पड़ेगा। तो धुंधकारी नाम रख दिया। 2 मासे निर्गते चाहते साधेन सुशुभे, 2 महीने के बाद में सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सोने जैसा रंग। महाराज इतना सुंदर बालक पैदा हुआ गाय के। अब तो महाराज कान जरूर है गाय जैसे, पूरा शरीर मनुष्य का है। अब तो मेला लग गया। गौकर्ण की दरवाजे पर लोग देखने आ रहे हैं कि भाग्यो अधुना जाता देवस्य पश्यता। भैया कहां तो जाके बेटा बेटी नहीं, अब तो इनकी गाय ने क्यों बेटा पैदा है रहे। तो क्या कह रहे हैं, आत्मदेवस्य पश्य धैनवा बाला पशुदेव रूप, देखो देवताओं के समान बेटा पैदा हुआ। अब तो महाराज कि इसका नाम रखो। तो कहने लगे न ज्ञातम दृश्य के नाम विधियोगता। धुंधली तूने अपने बेटा का नाम अपने नाम पे रखवाया, तो ये भी गाय के पैदा हुआ है, तो इसके गाय जैसे कान हैं, इसका नाम भी हम गौकर्ण रखें। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। क्या नाम रख दिया? गौकर्ण। और अब तो महाराज गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण तो विद्वान है, पंडित है, वो धुंधकारी महान दुष्ट है। अब तो ये क्या करता है, लालयान बच्चे छोटे छोटे बच्चों से कहता है चलो खेलने चल, जाकर के कुएं में धक्का दे देता, मार देता है। हिंसका शस्त्रधारी हिंसा करने लगा, हथियार बांधने लगा। दीनांधा नाम प्रपीड़क, जो अंधे लोग हैं उनसे कहता है बाबा रास्ता दिखाओ, चल बेटा, हाथ पकड़ के ले जाता है, ऊंचे से धक्का देके नीचे पड़ गया, मारने लगा। चांडाल अब तो महाराज चांडाल हो गया,
एक दिन पिताजी से कहने लगा, एकदा पितरोताड्य पात्राण सुमाहर, पिताजी सोने चांदी के बर्तन का पिताजी को पकड़ दिया। तत्पता कृपण है प्रोक्षी धन दीनो, रोने लगा पिता, बहुत कृपणी था, मैंने न जाने कैसे कैसे पैसा कमा गया। पिता रोने लगा, दुखी होने लगा। और बंदेस्तम तो समीचीनम तुक पुत्रो दुखदायक, अरे जाते तो होता नहीं तो अच्छा रहता, और कपूत तो दुख ही दे रहा। न तिष्ठती, पिताजी को मारने लगा, धन को छीन ले गया। अब गौकर्ण कहने लगे, पिताजी अशार खल संसारो दुख रूपी विमोहक। पिताजी कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है, इसीलिए सुता कश धनम कश्य, कौन किसका बेटा है, कहां कोई धन साथ जाएगा वकील से। धनानि भूमो पशुवैश्य गोष्ठे, और नारी ग्रहे द्वार जनई श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, और धर्मानि गौ गच्छत जीव एक। हे जीव तू क्या लेके आया, धन तेरा बैंकों में रह जाएगा, क्या तिजोरी में घर रह जाएगा, तेरे प्लाट मकान जमीन वही पड़ी रह जाएगी। नारी ग्रह, पत्नी दरवाजे पे रोके रह जाएगी, जन श्मशान, परिवार वाले श्मशान में रह जाएंगे। देह चिताया, शरीर कहां रह जाएगा, चिता, परलोक के लिए क्या गया। धर्मान गौ गक्षित जीवे का, हे जीवात्मा अपने हाथ से जो धर्म कर्म करेगा वही तेरे साथ जाएगा, अन्यथा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। आज कहा पिताजी कश्य धर्म कश्य पुत्र, कौन किसका है, इसीलिए पिताजी अंधकूपे, संसार रूपी कुएं से निकल के बाहर चले जाओ। गोकर्ण ने कहा, देहे स्मासरुद्रो मितम तेजम त्वा जाया सदा ममताम विमुक्त्य। इस शरीर में क्या है, चमड़ी है, हड्डी है, अस्थि, मांस, रुधिर और जाया सुता। बेटा बेटी की ममता छोड़ करके और वैराग्य लेकर के भगवान का भजन कर। कौन कह रहा है पिताजी से, गोकर्ण कह रहा है। इसीलिए पिताजी भज सत्यम नाम, भगवान का भजन करो, चले जाओ। अब तो महाराज अपने बेटा से ज्ञान लेकर के गोकर्ण से और महाराज आत्मदेव अपने घर से निकल गए, बैराग साधु बन गए, जंगल में चले गए। अब क्या था महाराज, पितरे प्रत्यते न जन्नी तड़ता वृषम। अब मैया से कहने लगा, बता कहां गड़ो, बोल कहां छिपाया है, क्वा वित्तम तिष्ठति, कहां छिपा के रख दिया है, हनिष्ये, अब तो मारने डाल। महाराज डंडों से मारने लगा। वो रोने लगी, पुत्र दुखत है, बेटा दुख मंदे, तेरे पिताजी ने मुझे दिया ही नहीं तो मैं तुझे कहां से बताऊं। महाराज ज्यादा सताया, कूपे पात कतो रात्रो ते नशा निधनम गता। बिचारी जाके घर से निकल के एक कुएं में गोविंदाय नमः मर जाती है। अब गोकर्ण ने विचार कर लिया, पिताजी तो साधु हो गए और मैया कुआं में गिर गई, अब नंबर हम पे ही। गोकर्ण तीर्थ यात्रा यहाँ बिगड़ गए करते तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा निर्गतो योग संस्थिता, क्योंकि इनके न दुख न सुखम तस्य न वेरी न विबांधवा, इनको न सुख है न दुख है, न इनका कोई दुश्मन है न इनका कोई हितैषी। निकल जाते। अब क्या था महाराज, घर पे धुंधकारी ने रहे तिष्ठ 5 वेश्याओं को ले आया, घर में ले आया, रखने लगा। एकदा कुल्टा, एक दिन वो कहने लगी, कुल्टा भूषणा हमारे लिए करधनी बनवा, हथफूल बनवा, सीता रानी बनवा, हार बनवा। 5 ने अपनी अपनी मांग रख दी। भूषणान की इंतजार, कहीं से लाओ भूषण। अब इसने विचार किया, बहुविक्यम दृष्टा, इतना धन कहां से आएगा, ये 5 के लिए मैं जेवर बनवा, क्या करूं। राजा के यहाँ चोरी, राजा के खजाने में चोरी की और चोरी करके उनको महाराज संतुष्ट किया। इनने पूछा, विक्तम मत्वा पुनश्चैव, इतना धन कहां से लाए।
तो महाराज कहने लगा धुंधकारी, मैंने राजा के यहाँ डकैती दी खजाना। अब तो विचार करने लगी, राजा की चोरी वकील साहब नहीं छिपती है, चाहे किसी की भी पच जाए राजा की चोरी नहीं छिपेगी। किसी थाने से बंदी को चली जाए हाल आ जाती है, चोरी कभी राजा की छिपी है? तो कहा जी मरेगा लेकिन हमको मरवा देगा। हे ऋषियों, सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से पलंग पे कस लिया, कस करके पासम कंठे निधास्य, महाराज दोनों तरफ गले में रस्सी डाल के खींचने लगे। दो ने पकड़ लिया है और दो इधर दो उधर, एक खड़ी देख रही है। महाराज रस्सियों से इसके गले को दबाने लगी, लेकिन तुरतम न ममारासो, अब मर नहीं रहा है। क्यों? चिंत्या युक्ता तदा, अब तो चिंता करने लगी, अब जिंदा बच गया तो पांचों को मार, क्या करें? अब तो महाराज उसी समय पर वो चार तो पकड़े हैं इसको, कहने लगी अग्नि ज्वाला तो कहना, अग्नि के कोयले बनाओ, अंगार बनाओ और इसके मुंह पे फोड़ो। महाराज लकड़ी के और महाराज ऐसे ऐसे उसने अंगारे बना करके जिसके मुंह पे मारा, फोड़ने लगी। निधनम गतः, वो अग्नि की ज्वालाओं के कारण इसके प्राण निकल गए। उसी समय साहस देखो, इन्होंने घर में गड्ढा खोद करके वहीं उसको गाड़ दिया। गाड़ करके पांचों ने धन को बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। लोके प्रस्तावदन तस्वीर दूरम यात प्रोहि, अड़ोसी पड़ोसन कहने लगी, अरे पंडितानियों कहाँ जा रही हो? हमारा पति तो परदेश में नौकरी करने गया है, तब तक अपने अपने पीहर में जाके रहे। कह दिया, समझा दिया। ये उल्टा वहां से चली जाती है। धुंधकारी महान प्रेत बन गया, प्रेत बन गया। बाचा रूप धरो नित्यम धावन दशोत्तर, दसों दिशा में दौड़ लगा रहा है। अब तो महाराज इतना परेशान कर रहा है कि लोग अड़ोसी पड़ोसी छोड़ के घर को बाहर निकल गए। कभी महाराज आज घूमते हुए हमारे गौकर्ण महाराज आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। पापी मन कर ले भजन, हो पापी मन कर ले भजन।